आज हम शिव पुराण का अध्याय 3 का पहला भाग है रुद्र संहिता यानी कि सती खंड, उसके बारे में चलिए जानते हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष, पुलस्त्य, अंगिरा, नारद, मरीचि आदि अनेक प्रभावशाली मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। तब उनके हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह साक्षात साय संध्या थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करते रहती थी। वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा पर पहुंची हुई थी और मुनियों के मन को भी मोह लेती थी। इस स्त्री को पर ब्रह्मा जी सहित उनके मानस पुत्र मुग्ध हो गए। इसी समय ब्रह्मा जी के मन से एक अति सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके उत्पन्न होते ही सबका मन विकृत हो गया और सब संध्या के प्रति मोह में आतुर हो गए। तो पुरुष उत्पन्न हुआ था, उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने योग स्थान और कार्य पूछा। ब्रह्मा जी ने उसका कार्य सृष्टि की रचना में सहायक होना बताया। ब्रह्मा जी ने उसको यह भी बताया कि विष्णु, महादेव और स्वयं ब्रह्मा तथा अन्य देवता भी उसके उसके बस में रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपने इसी स्वरूप में फूलों के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य का संचालन करो। ब्रह्मा जी आगे बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मथने लगे हो, इसलिए लोक में मंथन नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होंगे। तुम्हारे समान सुंदर कोई नहीं है। अतः कामरूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदस्त बना देने के कारण तुम्हारा नाम मदन होगा। तुम बड़े गर्भ से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे। जगत में तुम कंदर्प या प्रेम के देवता नाम से भी प्रसिद्धि पाओगे। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी रहोगे। ब्रह्मा जी ने कामदेव को हर्ष, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नाम के 5 पुष्प बाण दिए। काम ने उनके प्रभाव की परीक्षा के लिए उनका प्रयोग किया। काम के बाणों के प्रभाव से ब्रह्मा जी तथा उनके मानस पुत्र प्रेम में पागल हो गए। जब कामदेव ने उनकी यह दशा देखी तो उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया। धर्म ने देवताओं की विकृति की अवस्था देखकर भगवान शिव का स्मरण किया। शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को समझाते हुए कहा, तुम अपनी कन्या के प्रति अनुरक्त हो गए हो। ब्रह्मा, तुम वेदों को प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा यह कार्य सर्वदा वेदों के विरुद्ध है। वेदों की आज्ञा है कि माता, बहन, भाई की स्त्री और पुत्री के प्रति कभी भी काम दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी और उनके मानस पुत्रों को पतन से बचाया। ब्रह्मा जी ने काम पर तो विजय प्राप्त कर ली थी,
लेकिन यहाँ उनके शरीर से निकले तेज से पितरों की उत्पत्ति हुई। संध्या में भी काम वासना पैदा हो गई थी। इसीलिए आत्मग्लानि से भय भरकर उसने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देने का मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया। संध्या की सुंदरता को देखकर दक्ष प्रजापति भी उत्तेजित हो गए थे। भरसक प्रयास के बाद भी दक्ष प्रजापति अपने भाव को नहीं रोक सके। उनका काम भाव पसीना बनकर नीचे गिरा। उनके इस पसीने से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। दक्ष ने उनका नाम रति रखा। दक्ष प्रजापति के पसीने से उत्पन्न हुए कन्या रति अत्यंत रूपवती थी। दक्ष ने रति का विवाह कामदेव से करने का विचार किया और बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदरता के साथ साथ उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। गुणों की दृष्टि से ये सर्वदा तुम्हारे योग्य है। रति के सौंदर्य पर मुग्ध कामदेव विवाह के लिए सहर्ष तत्पर हो गए। दक्ष ने रति व काम को अपने सामने बैठाया और संकल्प करके रति को कामदेव को सौंप दिया। दक्ष की वह पुत्री रति अत्यंत सुंदर और लोकवासियों के मन को मोह लेने वाली थी। इस विवाह से कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष प्रजापति भी प्रसन्न हुए कि उनकी पुत्री इस विवाह से दक्ष भी प्रसन्न हुए कि उनकी पुत्री इस विवाह से सुखी है। तो दोस्तों, ये है सती खंड था। अगला अध्याय अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, थैंक यू। बोलिए हर हर महादेव।